हेलो फ्रेंड्स, आई एम शोनी सिंह। वेलकम टू AIO कंप्यूटर जोन। फ्रेंड्स, ये मेरी डीशे एंड एडीशे फ्री क्लासेस की 23 नंबर वीडियो है। तो हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट पेंट को कंप्लीट कर लिया, नोटपैड को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग वर्डपैड स्टार्ट करेंगे। हम लोग वर्डपैड के बारे में जानेंगे, वर्डपैड का प्रैक्टिकली यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्डपैड के बारे में जानेंगे। तो वर्डपैड क्या होता है, देखिए। वर्डपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। वर्डपैड क्या है? एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जो नोटपैड से थोड़ा एडवांस होता है। वर्डपैड जो है ये क्या है? ये टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। आप इसमें टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, टेक्स्ट को लिख सकते हो, वर्डपैड में टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग को आप कर सकते हो वर्डपैड में, ठीक है। ये जो वर्डपैड है, टेक्स्ट बोले तो अल्फ़ाबेट A to Z नंबर्स, आप वर्डपैड में टेक्स्ट को लिख सकते हो, एडिट कर सकते हो। और ये जो वर्डपैड है वो नोटपैड से थोड़ा एडवांस होता है। वर्डपैड नोटपैड के कंपेयर में थोड़ा एडवांस होता है। क्या होता है? ये नोटपैड से थोड़ा एडवांस होता है। इसमें एक्स्ट्रा ऑप्शंस होते हैं। तो वर्डपैड क्या है? टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जो कि नोटपैड से थोड़ा एडवांस होता है। इसमें आप किसी भी तरह का टेक्स्ट को लिख और उसे एडिट कर सकते हैं। वर्डपैड में आप किसी भी तरह का टेक्स्ट को लिख सकते हैं और उसे एडिट कर सकते हैं। वर्डपैड में आप किसी भी टेक्स्ट को लिखने के बाद फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप किसी भी टेक्स्ट को कलर, बोल्ड, इटैलिक ऐसे भी कर सकते हैं। आप वर्डपैड में किसी भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं, लिखने के बाद उसे फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। वर्डपैड क्या है? टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। आप इसमें इमेज को एडिट नहीं कर सकते हैं। आप इसमें क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट को लिख सकते हैं। टेक्स्ट रिलेटेड वर्क आप इस वर्डपैड में कर सकते हैं। तो आपको वर्डपैड समझ आ गया होगा कि वर्डपैड क्या होता है। वर्डपैड क्या होता है? टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है और यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जब आप विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं, विंडोज़ 8.1 यूज़ करते हैं, विंडोज़ 8 यूज़ करते हैं, विंडोज़ 7 यूज़ करते हैं, तो उसके साथ ये जो वर्डपैड सॉफ्टवेयर है वो बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है। आपको इंस्टॉल करने की, डाउनलोड करने की कोई नीड नहीं होती है। ये उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है। तो ये क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है जो नोटपैड से थोड़ा एडवांस होता है। इसमें आप टेक्स्ट रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, टेक्स्ट को लिख सकते हैं, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। ये जो आपको लोगो दिखाई दे रहा है ये वर्डपैड का लोगो है। ये क्या है? ये हमारा वर्डपैड का लोगो है। तो चलिए अब हम लोग वर्डपैड को ओपन करना सीखेंगे और प्रैक्टिकली सभी ऑप्शंस का यूज करना सीखेंगे बारी बारी से। तो वर्डपैड को ओपन करने के लिए आप इस सर्च वाले ऑप्शन की हेल्प से भी उसे ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ पे वर्डपैड सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है वर्डपैड। जैसे ही मैं यहाँ पर वर्ड लिखी हूँ, देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है वर्डपैड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो ये हमारा वर्डपैड ओपन हो चुका है। लेकिन ये कोई अच्छा मेथड नहीं है और सेकेंड मेथड है तो काफ़ी आसान है। आप क्या करें? कीबोर्ड में विंडो के साथ R प्रेस करें, देन ये आपके सामने रन कमांड का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो सिंपली आपको जिस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है आप उसका कमांड यहाँ पे टाइप करें। तो मुझे वर्डपैड ओपन करना है तो मैं यहाँ पर वर्डपैड लिखूँगी, देन ओके, या फिर आप कीबोर्ड में इंटर भी प्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारा वर्डपैड ओपन हो चुका है। ये काफ़ी बेस्ट मेथड है, काफ़ी आसान भी है। तो ये हमारा वर्डपैड ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम लोग सभी ऑप्शंस का यूज करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर राइट साइड में क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ये सारे ऑप्शंस का यूज़ मैंने आप लोगों को MS पेंट में भी बताया था, नोटपैड में भी बताया था। तो मैं इसे नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं इन सभी ऑप्शन का यूज़ बता चुकी हूँ। MS पेंट वाली वीडियो में आप जाकर देख सकते हो, नोटपैड वाली वीडियो में आप जाकर देख सकते हो।
यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है, वर्ड पैड है। यहाँ पे वर्ड पैड क्यों शो हो रहा है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट और यहाँ पे वर्ड पैड है। वर्ड पैड क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने वर्ड पैड को ओपन करके रखा है, इसलिए यहाँ पर ये बता रहा है कि आपने वर्ड पैड को ओपन करके रखा है। ओके, इसलिए यहाँ पर ये क्या शो हो रहा है, वर्ड पैड शो हो रहा है। देखो डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हमने इस फाइल को, ये जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है, इसे मैं सेव नहीं की हूँ, इसलिए यहाँ पर क्या शो हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स शो हो रहा है। अगर मैं इसे सेव करूँगी, जिस नेम से सेव करूँगी वो यहाँ पर क्या होगा, शो होगा। देखिए ये हमारा क्विक, यह है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ये भी मैं बता चुकी हूँ MS पेंट में, तो मैं इस ऑप्शन का यूज़ नहीं बताऊँगी। ये है रीडो अंडो, ये सेव, यहाँ पर देख सकते हैं ये लोगो है वर्ड पैड का। तो ये सारे ऑप्शन का यूज़ मैं बता चुकी हूँ, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताऊँगी। देखिए ये फाइल मेन्यू है, होम मेन्यू है, व्यू मेन्यू है। तो मैं फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी फाइल मेन्यू पर, तो देखो बहुत सारे ऑप्शन हैं, न्यू, ओपन, शेप, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप। ये सारे ऑप्शंस का यूज़ मैं बता चुकी हूँ MS पेंट में, नोटपैड में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लें। देखिए यहाँ पर न्यू, ये भी ऑप्शन मैं समझा चुकी हूँ, ओपन, सेव एज, प्रिंट, ये सारे ऑप्शंस आपको पता है। सारे ऑप्शंस का यूज़ करना आपने नोटपैड में पढ़ा था, MS पेंट में पढ़ा था, तो जो मैं बता चुकी हूँ उसे दोबारा नहीं बताऊँगी। तो चलिए, ये हमारा फाइल मेन्यू है, उसके जस्ट बगल में क्या है, होम मेन्यू है, उसके जस्ट बगल में व्यू मेन्यू है। होम मेन्यू में देखिए इतने सारे ऑप्शंस, इतने सारे ग्रुप हैं, व्यू मेन्यू में इतने सारे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये समझिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक की एरिया है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की एरिया है, देखिए ये, इसे हम लोग वर्क एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, वर्क एरिया कहते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरे प्रोजेक्ट वर्क दिख रहा है आपको, ये जो फाइल दिख रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे वर्क एरिया कहते हैं। आप इसी में ही वर्क कर सकते हो। मैं ये भी बता चुकी हूँ, ये जो स्टेटस बार है यहाँ से यहाँ तक एरिया जो है, देखिए CAPA 100%, जूम लेवल, जूम स्लाइडर, प्लस जूम इन, जूम आउट, ये सारे क्या है, ये सारे स्टेटस बार है। इसे क्या कहा जाता है, यहाँ से यहाँ तक एरिया को स्टेटस बार कहा जाता है। ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ MS पेंट में, इसलिए दोबारा मैं नहीं बताऊँगी। जो मैं बता चुकी हूँ दोबारा उसे नहीं बताऊँगी, ठीक है। तो देखो ये पूरे एरिया को हम लोग वर्क एरिया कहते हैं। हम लोग इसी में क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर कुछ भी वर्क करती हूँ, मैं कुछ टेक्स्ट को टाइप करती हूँ, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, हमारा वर्क एरिया तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, लेकिन जब मैं कुछ भी काम कर रही हूँ तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो हमारा वर्क एरिया तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, लेकिन मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, मैंने कुछ टेक्स्ट को टाइप किया है, तो देखो क्या हो रहा है, हमारा टेक्स्ट यहाँ से टाइप हो रहा है और यहाँ पर एंड हो जा रहा है। उसके बाद ऑटोमेटिक पैराग्राफ चेंज हो जा रहा है। देखो ये ऑटोमेटिक पैराग्राफ चेंज हो गया है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा जो वर्क एरिया है वो तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। तो मैं कुछ भी वर्क करूँगी तो यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए ना, और यहाँ पर एंड होनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं बता रही हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए मैं जूम इन करती हूँ, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसे रूलर्स कहा जाता है। ये सभी को क्या कहा जाता है, रूलर्स। ये क्या है, रूलर्स है। अगेन मैं जूम इन करती हूँ, यहाँ पर आपको एक शेप देखने को मिल रहा होगा। देखिए एक शेप देखने को आपको मिल रहा होगा। मैं इस शेप की बात कर रही हूँ, आप देख सकते हो ये वाली शेप। ये जो शेप है आप अच्छे से देखो, इसमें 3 भाग हैं। ये शेप कितने भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में बटा हुआ है। एक ऊपरी भाग है, एक बिचली भाग है और एक सबसे निचली भाग है। तो हम लोग ये जानेंगे कि जो सबसे ऊपरी भाग है उसे क्या कहा जाता है, बिचली भाग को क्या कहा जाता है, एंड ये जो सबसे निचली भाग है इसे क्या कहा जाता है। आप इस शेप को देख रहे होगे, तो इस शेप में आपको इस जो शेप है इसकी 3 भाग है। देखिए एक फर्स्ट, सेकंड बीच वाली, थर्ड सबसे निचली। तो हम लोग जानेंगे कि जो फर्स्ट वाली भाग है इसे कहा क्या जाता है, बिचली भाग को क्या कहा जाता है, निचली भाग को क्या कहा जाता है। तो जो फर्स्ट भाग है
मैं जूम इन करती हूँ। ये जो फर्स्ट सबसे ऊपरी भाग है इसे कहा जाता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। क्या कहा जाता है? फर्स्ट लाइन इंडेंट। ये जो बिचली भाग है इसे कहा जाता है हैंगिंग इंडेंट। क्या कहा जाता है? हैंगिंग इंडेंट। और जो सबसे निचली भाग है इसे कहा जाता है लेफ्ट इंडेंट। मैं अगेन एक बताती हूँ। देखिए आपको यहाँ पर एक शेप देखने को मिल रहा होगा। इसमें 3 भाग आपको देखने को मिल रहे होंगे। जो सबसे ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट लाइन इंडेंट। सबसे ऊपरी जो भाग है इसे कहा जाता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? फर्स्ट लाइन इंडेंट। मैं आपको अगेन जूम इन करके दिखा रही हूँ। देखिए सबसे ऊपरी भाग को कहा जाता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। उसके बाद जो बिचली भाग है उसे हैंगिंग इंडेंट कहा जाता है। उसके बाद सबसे निचली जो भाग है उसे कहा जाता है लेफ्ट इंडेंट। मैं इमेज वर्ड को ओपन करती हूँ, उसमें आपको प्रॉपरली समझाऊंगी। विंडो के साथ आर प्रेस करूँगी, बिन वर्ड। तो देखिए इसमें भी रूलर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। देखिए रूलर्स, मैं जूम इन करती हूँ। ये वाला शेप आपको इसमें भी देखने को मिल रहा होगा। देखिए ये आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप माउस की कर्सर को, ये जो शेप है इसके ऊपरी भाग पर माउस की कर्सर को लाकर रखते हैं तो देखिए क्या शो हो रहा है? यहाँ पर फर्स्ट लाइन इंडेंट शो हो रहा है। इसे क्या कहा जाता है? सबसे ऊपरी भाग को फर्स्ट लाइन इंडेंट कहा जाता है। उसके बाद आप बिचली भाग पर माउस की कर्सर को लोगे तो देखो यहाँ पर क्या शो हो रहा है? बिचली भाग पर आपको रखना है। देखिए हैंगिंग इंडेंट। क्या शो हो रहा है? हैंगिंग इंडेंट। अगर आप सबसे निचली भाग पर माउस की कर्सर को रखोगे तो देखो लेफ्ट इंडेंट। क्या शो हो रहा है? लेफ्ट इंडेंट। तो सबसे ऊपरी भाग पर आप रख रहे हो कर्सर को तो क्या शो हो रहा है? फर्स्ट लाइन इंडेंट, यानी कि सबसे ऊपरी भाग को फर्स्ट लाइन इंडेंट कहा जाता है। उसके बाद जो बिचली भाग है उसे हैंगिंग इंडेंट कहा जाता है। उसके बाद सबसे निचली जो भाग है उसे लेफ्ट इंडेंट कहा जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा। मैं वर्ड को ओपन करती हूँ। सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट, सबसे ऊपरी भाग को फर्स्ट लाइन इंडेंट। उसके जस्ट नीचे जो बीच वाली भाग होती है उसे हैंगिंग इंडेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैंगिंग इंडेंट। एंड उसके नीचे सबसे निचली जो भाग होती है उसे कहा जाता है लेफ्ट इंडेंट। क्या कहा जाता है? लेफ्ट इंडेंट। अब हम लोग सभी का यूज को समझेंगे कि ये जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है इसका यूज हम लोग किस काम में करते हैं। ये जो हैंगिंग इंडेंट है इसका यूज कहाँ पे करते हैं। ये जो लेफ्ट इंडेंट है इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो चलिए मैं सब बताऊँगी आप लोगों को। मैं इसे डिलीट कर लेती हूँ। अगेन मैं वर्ड को ओपन करती हूँ और मैं कुछ पैराग्राफ यहाँ पर टाइप करती हूँ। कुछ पैराग्राफ यहाँ पर आ चुके हैं। मैं कॉपी करूँगी, देन पेस्ट। ये वर्ड को ओपन करूँगी और यहाँ पर पेस्ट करूँगी। देखिए मैं जूम इन कर लेती हूँ। सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? फर्स्ट लाइन इंडेंट। बिचली भाग को हैंगिंग इंडेंट। एंड सबसे लास्ट जो तीसरी भाग है उसे लेफ्ट इंडेंट कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारे सामने एक पैराग्राफ यहाँ पर है। ये कितने पैराग्राफ है? एक पैराग्राफ है। ये ओनली 1 पैराग्राफ है। देखो अब मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करती हूँ, इंटर प्रेस करूँगी, फिर कुछ भी टाइप करूँगी, इंटर प्रेस करूँगी, कुछ भी टाइप करूँगी तो देखो ये हमारा 3 पैराग्राफ्स हैं। 1 2 3। ये कितने पैराग्राफ्स हैं? ये जो है वो 3 पैराग्राफ्स हैं। देखो ये अलग, ये अलग, ये अलग, लेकिन ये एक ही पैराग्राफ्स है। ये लाइन अलग अलग है लेकिन पैराग्राफ एक ही है। ये हमारा ऑन से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो जा रहा है। पैराग्राफ कितने हैं? एक है, ओनली 1। तो चलिए देखिए मैं कर्सर को कहीं पर रखती हूँ। मैं लुक के पास लाऊंगी, अब कहीं पर भी आप रख सकते हो। एक ही पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में आप किसी भी लाइन्स के पास ये जो माउस की कर्सर है उसको आप रख सकते हो। देखो फर्स्ट लाइन इंडेंट है, मैं उसे कुछ इस तरीके से माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके खींचूंगी तो देखो क्या होगा। क्या हुआ? ओनली ये जो पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन इंडेंट हो गई। देखो ओनली फर्स्ट लाइन, केवल फर्स्ट लाइन इंडेंट हुआ है, बाकी किसी भी लाइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। ये हमारा कितना पैराग्राफ था? एक ही पैराग्राफ था। इसमें क्या हुआ? मैं कहीं पर भी कर्सर को रखूँगी, कहीं पर भी। देखो मैं अगेन Ctrl Z प्रेस करती हूँ।
और मैं ये हमारा लुक के पास था, मैं कवर के पास यहाँ पर रखूँगी। हमारा पैराग्राफ एक ही है, मैं कहीं पर भी रख सकती हूँ, किसी भी लाइन के पास माउस के कर्सर को रख सकती हूँ। अब मैं ये जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है इसे कुछ इस तरीके से खींचूंगी तो देखो क्या होगा। ये केवल फर्स्ट लाइन को ही इंडेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, केवल फर्स्ट लाइन को ही इंडेंट कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट लाइन इंडेंट है। अब फर्स्ट लाइन इंडेंट की हेल्प से फर्स्ट लाइन को ही इंडेंट कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं अगेन कंट्रोल जेड प्रेस करती हूँ, मैं सभी को सिलेक्ट करूँगी। ये हमारा पैराग्राफ सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, जो हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट है मैं कुछ इस तरीके से खींचूँगी तो देखो क्या हुआ, फिर भी हमारा फर्स्ट लाइन ही केवल इंडेंट हुआ और कोई लाइन पे कोई भी इफेक्ट, किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, केवल फर्स्ट लाइन ही इंडेंट हुआ है। तो अगेन मैं कंट्रोल जेड पर प्रेस करूँगी। अब देखो मैं इसे कॉपी करूँगी, कंट्रोल सी, देन इंटर प्रेस करूँगी, कंट्रोल भी। अब देखो अब हमारे सामने दो पैराग्राफ आ चुके हैं। एक पैराग्राफ ये है और ये जो सेकंड पैराग्राफ है वो ये है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, दोनों को सिलेक्ट करूँगी, देन फर्स्ट लाइन इंडेंट को कुछ इस तरीके से खींचूंगी तो देखो क्या हुआ, दोनों पैराग्राफ के केवल फर्स्ट लाइन इंडेंट हुए हैं। देखो फर्स्ट पैराग्राफ का भी फर्स्ट लाइन इंडेंट हुआ है और सेकंड पैराग्राफ का भी केवल फर्स्ट लाइन ही इंडेंट हुआ है। तो आप फर्स्ट लाइन इंडेंट की हेल्प से क्या कर सकते हो, केवल आप फर्स्ट लाइन को इंडेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए सेकंड में क्या है, हैंगिंग इंडेंट। सेकंड में क्या होता है, सेकंड भाग जो बिचली भाग होती है उसे क्या कहा जाता है, हैंगिंग इंडेंट। तो अब मैं माउस की कर्सर को यहाँ पर लाऊंगी लुक के पास, ठीक है। अब मैं हैंगिंग इंडेंट करूँगी तो देखो क्या होगा, ये क्या हुआ, मैं इस पैराग्राफ को मैं डिलीट करती हूँ। देखो क्या हुआ, फर्स्ट लाइन के अलावा सारे लाइन इंडेंट हो गए। ये केवल फर्स्ट लाइन को इंडेंट नहीं करता है, बाकी सभी लाइन को इंडेंट करता है। जो हैंगिंग इंडेंट है इसकी हेल्प से आप फर्स्ट लाइन के अलावा सभी लाइन को इंडेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं इसे डिलीट करती हूँ। और ये जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है, फर्स्ट लाइन इंडेंट की हेल्प से आप केवल फर्स्ट लाइन को इंडेंट कर सकते हो। देखो मेरा केवल फर्स्ट लाइन इंडेंट हो रहा है, लेकिन अगर आप हैंगिंग इंडेंट करोगे तो देखो क्या होगा, आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट नहीं होगा बल्कि उसके अलावा जितने भी लाइन्स हैं वो इंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, फर्स्ट लाइन इंडेंट की हेल्प से आप फर्स्ट लाइन को इंडेंट कर सकते हो। और ये जो हैंगिंग इंडेंट है इसकी हेल्प से आप फर्स्ट लाइन के अलावा सभी को इंडेंट कर सकते हो, सभी लाइन्स को। जैसे मैं इसे कॉपी करती हूँ, देन इंटर प्रेस करूँगी और इसे पेस्ट कर दूँगी। अब मैं दोनों पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करूँगी, देन हैंगिंग इंडेंट को कुछ इस तरीके से खींचूंगी तो देखो क्या होगा, फर्स्ट पैराग्राफ के भी फर्स्ट लाइन इंडेंट नहीं हुआ और सेकंड पैराग्राफ का भी ये जो फर्स्ट लाइन है वो इंडेंट नहीं हुआ। ये फर्स्ट लाइन के अलावा सभी लाइंस को इंडेंट करता है, ठीक है। और अगेन मैं कंट्रोल जेड प्रेस करती हूँ और अगर मैं ये जो है हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट, मैं इसे कुछ इस तरीके से खींचूंगी तो देखो क्या होगा, फर्स्ट लाइन केवल इंडेंट होंगे। तो आप फर्स्ट लाइन इंडेंट अगर खींचोगे तो केवल फर्स्ट लाइन इंडेंट होगे। आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, फर्स्ट लाइन इंडेंट की हेल्प से आप केवल फर्स्ट लाइन को इंडेंट कर सकते हो। एंड ये जो हैंगिंग इंडेंट है इसकी हेल्प से आप फर्स्ट लाइन के अलावा सभी लाइन को इंडेंट कर सकते हो। देखो फर्स्ट लाइन इंडेंट नहीं हुआ, बाकी सारा लाइन हमारा इंडेंट हो चुका है। अब देखो अब लास्ट जो हमारा ऑप्शन है, लास्ट भाग है, उसे क्या कहा जाता है, उसे लेफ्ट इंडेंट कहा जाता है। मैं इस पैराग्राफ को डिलीट करती हूँ, ठीक है। ये क्या है, लेफ्ट इंडेंट है। तो मैं कवर के पास माउस की कर्सर को रखती हूँ और ये जो लेफ्ट इंडेंट है इसे कुछ इस तरीके से खींचूंगी तो देखो क्या होगा, ये सभी लाइंस को इंडेंट कर रहा है। ये जो लेफ्ट इंडेंट है उस सभी लाइन को इंडेंट्स कर रहा है। देखो क्या कर रहा है, सभी लाइन को इंडेंट करेगा, ये सभी लाइन को करता है, ठीक है। तो मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, और कंट्रोल सी करूँगी, इसे कॉपी करूँगी, देन इंटर पेश करूँगी और कंट्रोल भी करूँगी। पेस्ट हो चुका है, हमारा दो पैराग्राफ आ चुका है। मैं सभी को सिलेक्ट करूँगी और सिलेक्ट ना भी करूँगी तो देखो, नहीं मैं सभी को सिलेक्ट कर लेती हूँ, देन लेफ्ट इंडेंट करूँगी तो देखो क्या होगा, ये सारे लाइंस को क्या करता है, इंडेंट करता है। लेफ्ट इंडेंट की हेल्प से आप सारे लाइंस को इंडेंट कर सकते हो। आपको समझ आ गया होगा, देखो। और ये जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है इसकी हेल्प से आप केवल फर्स्ट लाइन को इंडेंट कर सकते हो और ये जो हैंगिंग इंडेंट है इसकी हेल्प से आप फर्स्ट लाइन के अलावा सभी लाइन को इंडेंट कर सकते हो। तो आपको फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट और ये जो
लेफ्ट इंडेंट है, इसका यूज़ समझ आ गया होगा। अब देखो ये जो यहाँ पर स्पेस है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में स्पेस है, देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक छूटा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक छूटा हुआ है, ऊपर में है, इसे मार्जिन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मार्जिन कहा जाता है। जैसे देखो आप फाइल मेनू पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको एक पेज सेटअप का ऑप्शन देखने को मिलता होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो पेज सेटअप की एक छोटी सी विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपको एक मार्जिन्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, देखिए मार्जिन्स। ये मार्जिन हमारा किस चीज़ में सिलेक्ट है? इंचेस में। देखिए मैं यहाँ पर 1 क्या है हमारा, सभी जगह लेफ्ट में भी मार्जिन 1 है, राइट में भी 1 है, टॉप में भी 1 है, बॉटम में भी 1 है, इंचेस में है। किस चीज़ में है? इंचेस में है। आप इसे सेंटीमीटर्स में भी कर सकते हो, पॉइंट्स में भी कर सकते हो, आप अपने इच्छा अनुसार सिलेक्ट कर सकते हो। सेंटीमीटर्स में आपको चाहिए या फिर पॉइंट्स में चाहिए। देखो इसके लिए आपको क्या करना है? व्यू मेनू पर क्लिक करना है, व्यू मेनू में जाना है, देन सेटिंग्स वाले ग्रुप में मेजरमेंट यूनिट्स एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जो ड्रॉप डाउन एरो आपको इस पर क्लिक करना है तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा इंचेस, सेंटीमीटर, पॉइंट्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सेंटीमीटर में सिलेक्ट करेंगे तो देखिए सेंटीमीटर में हमारा रूलर शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ से पॉइंट्स सिलेक्ट करूँगी तो देखो हमारा जो रूलर्स है वो पॉइंट में शो हो रहा है, तो मैं इंचेस में सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, देखो फाइल मेनू में जाऊँगी, पेज सेटअप में जाऊँगी और सभी जगह लेफ्ट में भी मार्जिन 2 करूँगी, राइट में भी मैं मार्जिन 2 करूँगी, टॉप में भी मार्जिन 2 करूँगी और बॉटम में भी मार्जिन 2 करूँगी, देन ओके। तो देखो ये क्या हुआ, सभी जगह मार्जिन 2 हो चुका है। क्या हो चुका है? 2 हो चुका है। अगेन मैं फाइल पर क्लिक करूँगी, पेज सेटअप वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और सभी जगह मार्जिन को मैं देखो 5 कर देती हूँ। देखो 5 और टॉप और बॉटम में 2 ही रहने देती हूँ, देन ओके। तो ये नहीं होगा, देखो मैं यहाँ पर 3 करती हूँ और वो राइट साइड में भी मैं 3 करती हूँ, देन ओके। देखो ये 3 हो चुका है। तो आप क्या कर सकते हैं? अपने इच्छा अनुसार मार्जिन दे सकते हैं, इंचेस में, सेंटीमीटर में, पॉइंट में, आपको जिस चीज़ में चाहिए। तो मैं सभी जगह 1 कर देती हूँ, लेफ्ट में, राइट में भी 1, टॉप में भी मार्जिन को 1 करूँगी, बॉटम में भी 1 करूँगी, देन ओके। देखो सभी जगह मार्जिन क्या हो चुका है? अब 1 हो चुका है। तो आपको ये मार्जिन समझ आ गया होगा। आप मार्जिन अपने इच्छा अनुसार भी दे सकते हैं। देखिए अब ऊपर में ये तो मैंने आप लोगों को बताया, इसे क्या कहा जाता है? इसे रूलर्स कहा जाता है। ये क्या है? ये हमारा रूलर्स है। रूलर्स जो है वो किस चीज़ में सिलेक्टेड है? तो आप व्यू मेनू में जाइए, मेजरमेंट यूनिट्स में जाइए, यहाँ पर आपको शो होगा कि ये हमारा इंचेस में सिलेक्ट है। ये हमारा क्या सिलेक्टेड है? इंचेस सिलेक्टेड है। तो ये हमारा जो रूलर्स है वो इंचेस में है। आप यहाँ से सेंटीमीटर भी कर सकते हो। देखो ये सेंटीमीटर में हो चुका है। अगेन आप इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करोगे, पॉइंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो देखो ये पॉइंट्स में है, लेकिन मैं इंचेस में सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये सब है क्या आखिर? इसका यूज़ किस चीज़ में कैसे होता है? चलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए ये जो 1 है वो क्या है? 1 और 2 के बीच ये क्या है? ये 3 है, 3 और 2 के बीच ये क्या है? सभी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए ये जो 1 है वो टैप पोजीशन है। क्या है? टैप पोजीशन है। देखिए ये जो 1 और इसके बीच ये है, ये भी टैप पोजीशन है। क्या है? टैप पोजीशन है। देखिए 2 भी हमारा टैप पोजीशन है और 1 और 2 के बीच ये जो बना हुआ है ये भी क्या है? ये भी टैप पोजीशन है। ये जो 2 और 3 है, ये 3 भी हमारा टैप पोजीशन है, ये भी टैप पोजीशन है। ये सभी क्या है? टैप पोजीशन है। देखो मैं आप लोगों को, मैं इसे डिलीट करती हूँ, मैं इसे डिलीट कर दूँगी। मैं थोड़ा जूम इन कर लेती हूँ। अब देखो मैं कुछ भी यहाँ पर ए लिखती हूँ और इसकी साइज़ को मैं थोड़ा इंक्रीज़ करूँगी। देखो, और जैसे ही मैं टैप प्रेस करूँगी तो देखो हमारा नेक्स्ट टैप पोजीशन क्या है? यहाँ है। देखो इसके बाद टैप पोजीशन ये है, उसके बाद ये है। तो जैसे ही मैं टैप प्रेस करूँगी तो माउस की जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद मैं प्रेस करूँगी तो यहाँ पर आएगा। उसके बाद मैं प्रेस करूँगी तो हमारा जो टैप का पोजीशन है वो क्या है? यहाँ है। तो हमारा एक कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा। उसके बाद देखो हमारा टैप पोजीशन कहाँ है? यहाँ है, तो यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं जूम आउट कर देती हूँ। देखो जैसे ही मैं टैप प्रेस करूँगी तो कर्सर कहाँ पर जा रहा है? नेक्स्ट टैप पोजीशन के पास जा रहा है। देखो नेक्स्ट टैप पोजीशन यहाँ पर था,
तो यहाँ पर आ चुका है। मैं बी लिखूंगी तो देखो यहाँ पर क्या है, अगेन मैं टैप प्रेस करूंगी तो देखो टैप का जो पोजीशन है 1 के पास है, तो देखिए 1 के पास आ गया। मैं सी लिखूंगी, टैप प्रेस करूंगी डी, टैप ई, टैप एफ, तो देखो ये अपने पोजीशन के पास नहीं जा रहा। देखो इसका पोजीशन यहाँ, इसके बाद पोजीशन 1 है, इसके बाद पोजीशन 1 और 2 के बीच यहाँ पर है, इसके बाद 2 है, उसके बाद 2 और 3 के बीच यहाँ पर है। अगेन मैं टैप प्रेस करूँगी तो इसका पोजीशन क्या 3 के पास है, देखो 3 के पास चला जाएगा कर्सर। अब मैं जी लिखती हूँ, अगेन टैप प्रेस करूँगी तो 3 और 4 के बीच, देखो एच, अगेन प्रेस करूँगी टैप तो कहाँ जाएगा 4 के पास जाएगा। हमारा टैप का जो पोजीशन है वो कहाँ है 4 के पास है, देखो 4 के पास। देखो तो आपको ये समझ आ गया होगा क्या होता है हमारा पोजीशन होता है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी नेम लिखती हूँ, जैसे देखो मैं लिखती हूँ सोनाली, टैप प्रेस करूँगी तो देखो कहाँ पर गया, टैप का जो पोजीशन था 1 के पास यहाँ पर गया। मैं पल्लवी लिखती हूँ, देखो अब टैप प्रेस करूँगी तो ये 2 के पास जाएगा। अगेन मैं टैप प्रेस करूँगी तो देखो 2 और 3 के बीच जो हमारा टैप पोजीशन है वहाँ पर गया। ये पोजीशन होता है, टैप का पोजीशन होता है। मैं टैप प्रेस करूँगी तो देखो इतना स्पेस क्या किया, ये छोड़ दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि इतना स्पेस ना छोड़कर इतना स्पेस छोड़े तो आप उतना स्पेस छुड़वा सकते हैं। जैसे कि देखो अब मैं चाहती हूँ कि नहीं इसके बाद मेरा जो टैप का पोजीशन हो वो डायरेक्ट 5 के पास हो। कहाँ हो 5 के पास हो, तो आप क्या कर सकते हैं, माउस का लेफ्ट बटन 5 के पास एक बार प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर एल आ गया। क्या आ गया, एल आ गया। मैं इस सभी को डिलीट करती हूँ, ठीक है। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरा जो फर्स्ट टैप का पोजीशन हो तो फर्स्ट तो यहीं पे रहेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो सेकंड टैप का पोजीशन हो 1 के पास हो, यहाँ पर ना आए हमारा टैप पोजीशन, तो आप इस पर एक बार क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर एल आ जाएगा। अब आप चाहते हैं 2 पर ना आए और 3 पे आए तो आप 3 पर क्लिक कीजिए, एक बार माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कीजिए। चाहते हैं कि 4 पे नहीं आए, हमारे जो टैप का पोजीशन हो 4 पे नहीं आए, 5 पे डायरेक्टली आ जाए तो आप 5 पर एक बार माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कीजिए, देखिए एल आ गया। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगी, देखो ए लिख रही हूँ तो हमारा टैप पोजीशन यहाँ पर था तो यहाँ पर आप टैप प्रेस करोगे तो देखो ये कहाँ पर जाएगा, ये डायरेक्टली 1 के पास गया। ये जो बीच में एक और टैप पोजीशन था यहाँ पर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने एक 1 को सिलेक्ट किया, मैं 1 पे माउस का लेफ्ट बटन एक बार प्रेस की हूँ, यहाँ पर एल लग चुका है। तो मैं चाहती हूँ कि ये डायरेक्टली इसके बाद जो हमारा टैप का पोजीशन हो 1 के पास आए। उसके बाद मैं 2 को नहीं सिलेक्ट की हूँ, 3 को सिलेक्ट की हूँ, मैं यहाँ पर माउस का लेफ्ट बटन एक बार प्रेस की हूँ, यहाँ पर एल लगा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि 2 पे हमारा टैप का पोजीशन नहीं आए, डायरेक्टली 3 पे आए। तो ये क्या होगा, ये डायरेक्टली 3 पे आएगा। अगेन मैंने 4 को सिलेक्ट नहीं किया है, मैंने क्या किया 4 को सिलेक्ट नहीं किया, डायरेक्टली मैं चाहती हूँ कि वो 5 के पास हमारा जो टैप का पोजीशन हो वो 5 के पास आए, तो ये 5 के पास आएगा। देखो अब मैं यहाँ पर बी लिखती हूँ, अगेन क्या करूँगी मैं टैप प्रेस करूँगी तो देखो ये 2 के पास नहीं जाएगा, क्योंकि टैप पोजीशन 2 को मैं सिलेक्ट नहीं की हूँ, ये डायरेक्टली 3 के पास जाएगा। देखो अब मैं यहाँ पर सी लिखूँगी, अब टैप प्रेस करूँगी तो 4 के पास नहीं जाएगा, 5 के पास जाएगा। देखो ये 5 के पास गया। तो आप पोजीशन खुद से भी क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं जैसे जो पोजीशन था वैसे ही रहे, ये एल अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कीजिए इस पर और इसको कुछ इस तरीके से नीचे की ओर खींचिए, तो ये क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। इसे भी रिमूव करने के लिए आप क्या कीजिए, माउस का लेफ्ट बटन एक बार प्रेस कीजिए और इस प्रेस करके छोड़ना नहीं है, नीचे की ओर खींचना है, तो देखिए ये रिमूव हो जाएगा। आप कुछ इस तरीके से माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके खींच देना है तो हो जाएगा। आप देखो अब मैं ए लिखूंगी, नेक्स्ट हमारा टैप पोजीशन यहाँ पर है, टैप प्रेस करूँगी तो यहीं पर आएगा, देखो यहाँ पर आ चुका है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि ये टैप का पोजीशन, नेक्स्ट हमारा टैप पोजीशन क्या है 1 है, मैं चाहती हूँ कि 1 पे ना आए, मैं चाहती हूँ कि ये जो टैप का पोजीशन है 1 पर ना आए और डायरेक्टली 2 के पास आए, तो मैं क्या करूँगी, माउस का लेफ्ट बटन एक बार प्रेस करूँगी तो देखो ये डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर 3 पर ना आए 4 पर आए तो आप क्या करें, इस पर एक बार माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करिए, ये यहाँ पर लग गया। अब मैं टैप प्रेस करूँगी तो डायरेक्टली 4 के पास चला जाएगा, देखो ये 4 के पास चला गया। तो आपको समझ आ गया होगा। इसको रिमूव करने के लिए क्या करना है, आपको माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से नीचे की ओर खींचना है। आपको
क्लिक करके छोड़ना नहीं है, उसे क्या करना है, नीचे की ओर खींच देना है। देखिए ये क्या हुआ, ये रिमूव हो गया। तो आप कुछ इस तरीके से इसे रिमूव कर सकते हैं। तो आपको रूलर्स का भी इस्तेमाल समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। देखिए फाइल, फर्स्ट मेन्यू क्या है हमारा, फाइल मेन्यू है। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, फाइल मेन्यू है। उसके बाद होम मेन्यू है, फिर व्यू मेन्यू है। तो मैं जैसे ही फाइल मेन्यू पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इमेज पेंट में बता चुकी हूँ, कुछ ऑप्शन मैं नोटपैड में बता चुकी हूँ, जैसे न्यू ये ऑप्शन मैं बता चुकी हूँ, ओपन ये भी बता चुकी हूँ, सेव एज, ये सारे ऑप्शंस का यूज़ मैं आप लोगों को इमेज पेंट में बता चुकी हूँ, नोटपैड में बता चुकी हूँ। तो मैं दोबारा नहीं बताऊँगी। प्रिंट, जैसे पेज सेटअप, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पेज की सेटअप, आप पेज को सेट कर सकते हैं। जैसे साइज, आप यहाँ से साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे इसे प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं तो आपका प्रिंटर के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर क्या करेंगे, साइज को सिलेक्ट करेंगे। जैसे आपका प्रिंटर A4 साइज का है तो आप A4 सिलेक्ट करिए। देन देखिए यहाँ पे ओरिएंटेशन, अगर आप पोर्ट्रेट सिलेक्ट करते हैं तो ये जो आपका पेज है वो ऐसा शो होगा। देखिए यहाँ पर प्रीव्यू शो रहा, ऐसा शो होगा अगर आप पोर्ट्रेट सिलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन है लैंडस्केप, अगर आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो देखिए आपका जो पेज है वो ऐसा शो होगा। ये लैंडस्केप मोड में है, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन मैं बता चुकी हूँ, आप मार्जिन कितना देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो मैं सारे ऑप्शंस का यूज आप लोगों को बता दी हूँ। जैसे अबाउट वर्डपैड, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वर्डपैड के बारे में बताया है। देखिए ये वर्डपैड के बारे में है कि विंडोज 10 है, आपका वर्जन यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब देखिए मैं सारे ऑप्शंस का आप लोगों को बताई थी। आप इस पर क्लिक करके क्या कर सकते हैं, वर्डपैड से बाहर जा सकते हैं। तो मैं दोबारा नहीं बताऊँगी। अब देखिए क्या है इसमें, नेक्स्ट क्या है, होम मेन्यू है। इस पर मैं क्लिक करूँगी तो देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है क्लिपबोर्ड, क्या है, क्लिपबोर्ड ग्रुप। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। कट, कॉपी, पेस्ट, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ इमेज पेंट में, नोटपैड में। तो मैं दोबारा नहीं बताऊँगी, लेकिन मैं थोड़ी बहुत बता दे रही हूँ। जैसे आपको कुछ भी यहाँ पर, जैसे मैं लिखती हूँ AIO कंप्यूटर जोन, ओके। और आप इसे सिलेक्ट करेंगे, इस कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से गायब हो जाएगा। पेस्ट करेंगे तो इसका डुप्लीकेट कॉपी होगा, ठीक है। अगेन मैं इसे सिलेक्ट करूँगी, कॉपी करूँगी तो ये गायब नहीं होगा, और पेस्ट करूँगी तो इसका डुप्लीकेट कॉपी भी हो जाएगा। देखिए आप जितना चाहते हैं उतना इसका डुप्लीकेट कॉपी कर सकते हैं। तो ये तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ, इसलिए मैं उतना नहीं बताऊँगी। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो फॉन्ट ग्रुप है। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, क्या है, फॉन्ट ग्रुप है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चलिए हम लोग सभी ऑप्शंस का यूज करना सीखेंगे। मैं यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट को लिख लेती हूँ। आप फॉन्ट से रिलेटेड इसमें कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप अपने फॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फॉन्ट की साइज को आप बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अंडरलाइन अपने फॉन्ट को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। मतलब आप इसमें फॉन्ट से रिलेटेड सभी वर्क कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी लिखती हूँ, मैं एक पैराग्राफ लिखती हूँ। इमेज वर्ड को मैं ओपन कर लेती हूँ और यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लिखूँगी मैं। इक्वल और मैं एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगी और कॉपी करूँगी, इसे क्लोज करूँगी और अपने वर्ड फाइल पर इसको पेस्ट कर दूँगी। देखिए ये पैराग्राफ है। तो मैं थोड़ी सी साइज को इंक्रीज करूँगी आप लोग को समझाने के लिए। देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट से रिलेटेड सभी वर्क कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखिए यहाँ पर क्या, फर्स्ट ऑप्शंस ये है फ़ॉन्ट फैमिली। क्या ये फ़ॉन्ट फैमिली है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए जो हमारा फ़ॉन्ट है इसके स्टाइल को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, मैं इतने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करती हूँ, इस पर क्लिक करूँगी। आपको जो भी यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल पसंद है, जैसे मैं वेल एम्प्टी इस पर क्लिक करती हूँ तो देखो ये चेंज हो गया फ़ॉन्ट स्टाइल। मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये चेंज हो गया। ये नहीं कि आपने इतना सेलेक्ट किया और बस आप इतने टेक्स्ट को ही स्टाइल चेंज करना चाहते तो ऐसा नहीं होगा। ये
ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ में जितने टेक्स्ट हैं सभी का स्टाइल चेंज होगा। देखो सभी का हो रहा है। देखिए मैं अगेन इस पर क्लिक करूँगी, आप जो भी स्टाइल देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे फ़ॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, या फिर आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर पसंद नहीं आया, कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल पसंद नहीं आया, आप अलग से डाउनलोड करके रखे हुए हैं अपने पीसी में, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है शो मोर फॉन्ट्स। क्या है? शो मोर फॉन्ट। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए फॉन्ट्स, ऐड फॉन्ट्स, आपने अपने पीसी में डाउनलोड करके रखा है फ़ॉन्ट को, तो आप क्या कीजिए, ड्रॉ एंड ड्रॉप टू इंस्टॉल। आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, उसको वहाँ से उठा करके यहाँ पर ड्रैग कीजिए और इंस्टॉल कीजिए, तो इंस्टॉल हो जाएगा, इस ऑप्शंस में आ जाएगा। आप वहाँ से उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी पसंद आए आप कर लीजिए। और देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, उसके बगल में देखिए क्या है, फ़ॉन्ट साइज़। मैं जूम इन करके दिखा रही हूँ। देखिए क्या है ये, फ़ॉन्ट साइज़। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगी तो देखो ये हमारा 18 सिलेक्टेड है। क्या है? 18। मैं 10 करूँगी, मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ और साइज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और 8 करूँगी, तो देखो हमारा फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो 8 हो गया है। अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगी, 10 करूँगी, तो देखो थोड़ा बढ़ जाएगा। मैं इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ, इस पर क्लिक करूँगी, 10 करूँगी, तो देखो थोड़ा बढ़ा है। 16 करूँगी तो थोड़ा बढ़ा है। लास्ट क्या 72 है, 72 करोगे तो इतना होगा, लेकिन मैं 12 करती हूँ। तो आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, अपनी फ़ॉन्ट की साइज को इंक्रीज़ कर सकते हो। आपको छोटा करना हो, बड़ा करना हो, आप कर सकते हो। लेकिन लास्ट क्या है, लास्ट हमारा 72 है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा जो फ़ॉन्ट का साइज हो 72 से भी ज़्यादा हो, तो यहाँ पे तो लास्ट ऑप्शन क्या है, 72 ही है। आप इसकी हेल्प से लास्ट 72 तक ही साइज को रख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा करना हो तो उसके लिए आप क्या कीजिए, कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन को प्रेस करिए, देन लेस ग्रेटर देन आप प्रेस कीजिएगा तो क्या होगा, ग्रेट, आपको कंट्रोल शिफ्ट बटन को प्रेस रखना है और ग्रेटर देन प्रेस करते जाना है बारी बारी से। तो देखिए क्या हो रहा है, ग्रेटर देन प्रेस करिएगा तो ये साइज बढ़ता चला जाएगा, लेस देन प्रेस कीजिएगा तो देखिए साइज छोटा हो रहा है। अगर आप ग्रेटर देन प्रेस कीजिएगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन तो साइज बड़ा होगा और लेस देन प्रेस कीजिएगा तो साइज छोटा होगा। इसमें तो लास्ट हमारा 72 है, लेकिन अगर आपको 72 से ज़्यादा करना हो तो आप क्या कीजिए, कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कीजिए और ग्रेटर देन प्रेस कीजिए, तो क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, तो देखिए क्या हो रहा है, साइज हमारा बढ़ रहा है। और लेस देन प्रेस करूँगी कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, तो ये क्या हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है। आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, उसके बाद है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, ग्रो फॉन्ट। आप इसकी हेल्प से भी फॉन्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए मैं ग्रो फॉन्ट पे करूँगी तो ये साइज बढ़ रहा है, देखिए बढ़ रहा है। यहाँ पर ये जो छोटा सा ए है स्ट्रिंग फॉन्ट, इस पर क्लिक करिएगा तो देखिए क्या हो रहा है, ये हमारा फॉन्ट का साइज छोटा होता जा रहा है, इससे बड़ा हो रहा है। तो आप इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, या फिर आप इस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं लास्ट 72 तक। इससे ज़्यादा करना हो तो आप कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कीजिए, देन ग्रेटर देन प्रेस कीजिए, तो क्या होगा, साइज बड़ा होगा। और साइज को छोटा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करिए और लेस देन प्रेस कीजिए तो साइज छोटा होगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, बोल्ड। क्या है, बोल्ड। बोल्ड मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ और मैं कोई भी इस स्टाइल को, देखिए हम नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बोल्ड। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। देखिए क्या है, बोल्ड। बोल्ड चेंज टू अ, देखिए आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये जो डॉक्यूमेंट लुक है इसको बोल्ड करना है, थोड़ा हमको मोटा दिखाना है, सबसे अलग दिखाना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। देखिए क्या हुआ, ये हमारा बोल्ड हो चुका है, ऑलरेडी सारा बोल्ड है। मैं अगेन इस पर क्लिक करूँगी, ये बोल्ड नहीं है। देखिए ये डॉक्यूमेंट लुक, मैं इस पर क्लिक करती हूँ, करेंट डॉक्यूमेंट लुक, इसे मैं बोल्ड करना चाहती हूँ, थोड़ा मोटा दिखाना चाहती हूँ, तो इस पर क्लिक करूँगी। देखो ये सबसे अलग दिख रहा है, ये थोड़ा गढ़ा हो चुका है, थोड़ा मोटा हो चुका है। तो आप इसकी हेल्प से फॉन्ट को क्या कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, या फिर आप कीबोर्ड में कंट्रोल बी प्रेस करोगे तो बोल्ड हो जाएगा। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस बी होता है। ठीक है, तो देखिए अगर आप इसको बोल्ड नहीं करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, आप इसको सिलेक्ट करिए, देन अगेन इस बोल्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, तो देखिए अनबोल्ड हो जाएगा, यह बोल्ड नहीं है। अगर आपको सभी फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है तो आप सभी को सिलेक्ट करिए, देन बोल्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए, तो इस सारा आपका जो फॉन्ट है वो बोल्ड हो जाएगा।
रिमूव करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करिए, अगेन इस पर क्लिक करिए तो क्या होगा, अनबोल्ड हो जाएगा, मतलब ये बोल्ड नहीं रहेगा, आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप सिलेक्ट करिएगा, देन कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ बी प्रेस करिएगा तो देखिए बोल्ड हो गया, अगेन मैं कंट्रोल के साथ बी प्रेस करूँगी तो ये रिमूव हो जाएगा। तो आपको ये समझ आ गया बोल्ड ऑप्शन का यूज़। नेक्स्ट है इटैलिक। क्या इटैलिक? चेंज टू एन इटैलिक फॉन्ट। जैसे मान लीजिए ये जो हमारा करेंट डॉक्यूमेंट लुक है, मैं इसे थोड़ा अलग दिखाना चाहती हूँ, थोड़ा तिरछी दिखाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, सिलेक्ट करूँगी, देन इस इटैलिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगी। देखिए थोड़ा तिरछा दिख रहा है, सबसे अलग दिख रहा है, देखिए ये तिरछा हो चुका है, ये तिरछी शो हो रहा है, ठीक है। तो आप इसकी हेल्प से इटैलिक कर सकते हैं। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा अलग ना दिखे, ये तिरछी ना दिखे, तो अगेन आप इसको सिलेक्ट करिए, देन इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये इटैलिक नहीं रहेगा, रिमूव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं सभी को इटैलिक करना, सभी को सिलेक्ट कीजिए, इस पर क्लिक करिए तो ये सारे इटैलिक हो जाएंगे, सारे तिरछी शो होंगे। देखिए अगेन आप इस पर क्लिक, सारे को सिलेक्ट कीजिए और इस पर क्लिक करिए तो ये रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव नहीं हुआ, ये रिमूव हो चुका है। या फिर आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ आई प्रेस करेंगे, देखिए कंट्रोल के साथ मैं आई प्रेस करती हूँ तो क्या हुआ, ये हमारा इटैलिक हो चुका है। इसे रिमूव करने के लिए अगेन आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ आई प्रेस करिए तो ये आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अंडरलाइन। क्या है अंडरलाइन? मैं फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देती हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं, देखिए ये है, ठीक है। ये है नेक्स्ट है अंडरलाइन। जैसे मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा करेंट डॉक्यूमेंट लुक है, यहाँ पर अंडरलाइन आ जाए, मैं यहाँ पर अंडरलाइन करना चाहती हूँ तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगी, देन अंडरलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो देखो यहाँ पर अंडरलाइन आ चुका है। आपको इस अंडरलाइन को रिमूव करना है तो आप क्या करिए, इसे सिलेक्ट करिए, अगेन आप इस पर क्लिक कर दीजिए, जो अंडरलाइन का ऑप्शन है देखो ये रिमूव हो जाएगा। या फिर आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ यू प्रेस करके भी अंडरलाइन ला सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल यू होता है। जैसे आप चाहते हैं कि सभी फॉन्ट में ये अंडरलाइन आ जाए तो देखिए सभी जगह पे अंडरलाइन आ चुका है। आप सभी को सिलेक्ट करिएगा, अगेन इस पर क्लिक करिएगा तो ये आपका अंडरलाइन रिमूव हो जाएगा। या फिर आप इसे सिलेक्ट करिएगा, देन कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ यू प्रेस करिएगा तो देखिए अंडरलाइन आ चुका है, अगेन कंट्रोल के साथ यू प्रेस करिएगा तो देखिए रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये अंडरलाइन ऑप्शन का यूज़ समझ आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्ट्राइक थ्रू। क्या है स्ट्राइक थ्रू? जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा करेंट डॉक्यूमेंट है ये यहाँ पर गलत है तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगी, ठीक है, और ये स्ट्राइक थ्रू इस ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगी। देखिए ये क्या हुआ, स्ट्राइक थ्रू हो चुका है, यहाँ गलत, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका गलत है। तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अगेन मैं इसे सिलेक्ट करूँगी और इस पर क्लिक कर दूँगी तो ये रिमूव हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट है सबस्क्रिप्ट। क्या है सबस्क्रिप्ट? जैसे कि मुझे जल का केमिकल फार्मूला लिखना है तो जल का केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O। तो मैं क्या करूँगी, H लिखूँगी, मैं क्या करती हूँ उसे पहले डिलीट कर लेती हूँ, डिलीट। जैसे मैं H लिखूँगी, उसके बाद 2 लिखूँगी, उसके बाद O लिखूँगी। अब मैं सभी को सिलेक्ट करती हूँ, साइज थोड़ा इंक्रीज करती हूँ। देखिए ये जो हमारा H2O है तो ये जो 2 है इसे मुझे क्या, ये तो 2 थोड़ा नीचे होता है तो इस 2 को नीचे करने के लिए, सब स्क्रिप्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इस 2 को सिलेक्ट करना, ओनली 2 को सिलेक्ट करना है, देन इस सब स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए नीचे आ चुका है। जैसे देखिए नेक्स्ट जो हमारा ये जो 2 है, अगर आप देखिए अगेन मैं करती हूँ, जैसे H लिखूँगी तो ये तो हमारा H लिखा चुका है, लेकिन मैं 2 जैसे ही लिखूँगी तो ये बगल में लिखा रहा है, इसको तो सबस्क्रिप्ट होना चाहिए, दैट मीन्स थोड़ा नीचे लिखाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली सबस्क्रिप्ट को सिलेक्ट कीजिए, अब 2 लिखेंगे तो देखिए ये नीचे लिखाएगा, ये नीचे लिखा रहा है। अब आप कुछ भी लिखोगे, ओ भी मैं लिखूँगी तो देखो ये नीचे ही लिखाएगा, क्योंकि ये हमारा सबस्क्रिप्ट सिलेक्टेड है। तो अब मुझे क्या करना होगा, अगेन इस पर क्लिक करना होगा। तो ये अब सिलेक्टेड नहीं है, अब मैं ओ लिखूँगी तो देखो ये बगल में लिखाएगा। आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसकी हेल्प से सबस्क्रिप्ट कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट। क्या है सुपर स्क्रिप्ट? जैसे मुझे a+b का होल स्क्वायर लिखना है, जैसे मैं लिखूँगी यहाँ पर ओपन ब्रैकेट a+b क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर, मैं यहाँ पर 2 लिखूँगी तो ये तो बगल में लिखा गया, मुझे तो स्क्वायर करना है ना, मुझे क्या करना है, सुपर स्क्रिप्ट करना है।
तो मैं क्या करूँगी, इस 2 को सिलेक्ट करूँगी, देन इस सुपरस्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगी। देखो ये 2 पर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया है। लेकिन अगर आप देखो, आप इसको सिलेक्ट रखोगे और 2 लिखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऊपर ही लिखाएगा, आपको सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कुछ भी लिखोगे तो ये ऊपर ही लिखाएगा। देखो मैं इक्वल भी लिखूंगी तो ऊपर ही लिखाएगा, क्योंकि हमारा सुपरस्क्रिप्ट सिलेक्टेड है। तो अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगी, अब मैं इक्वल करूँगी तो देखो ये नीचे लिखा रहा है। अब मैं क्या करूँगी, a + b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को मुझे ऊपर लेकर के जाना है। तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगी, ओनली 2 को सिलेक्ट करूँगी। क्या करना, ओनली 2 को सिलेक्ट करना है। देखिए सारा सिलेक्ट हो रहा है। 2 को सिलेक्ट करूँगी, सुपरस्क्रिप्ट कर दूँगी तो ये ऊपर चला जाएगा। या फिर आप सुपरस्क्रिप्ट को ही सिलेक्ट रखिए और आप कुछ भी लिखेंगे तो ऊपर लिखाएगा। देखो ये ऊपर लिखा रहा है, इसलिए मुझे क्या करना हुआ, मैं इसे अनसेलेक्ट करूँगी। अब मैं प्लस करूँगी, अब मैं क्या करूँगी, बी और स्क्वायर करने के लिए आप यहाँ पर 2 लिख करके सिलेक्ट करिए और इस पर क्लिक करिए, या फिर आप डायरेक्टली इसको सिलेक्ट रखिए और 2 लिखिएगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये ऊपर ही लिखाएगा, ये सुपरस्क्रिप्ट क्योंकि हमारा सिलेक्टेड है। a स्क्वायर + b स्क्वायर, अगेन मैं प्लस करूँगी तो ऊपर लिखाएगा क्योंकि हमारा क्या सिलेक्टेड है। देखिए हमारा सुपरस्क्रिप्ट सिलेक्टेड है, तो मैं इस पर अगेन क्लिक करूँगी तो ये सिलेक्ट नहीं रहेगा, +2ab। तो आप कुछ इस तरीके से सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। आपको समझ आ गया होगा। तो लिखें, नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट कलर। क्या है, टेक्स्ट कलर। जैसे आप चाहते हैं कि हमारा जो ये अदर डॉक्यूमेंट्स है ये कोई और कलर में शो हो, तो आप क्या करिए, इसको सिलेक्ट करिए, देन इस ऑप्शन पर क्लिक करिए और आपको जो भी कलर पसंद हो, आप जैसे रेड करना चाहते हैं, रेड पर क्लिक कीजिए तो ये रेड हो जाएगा। जैसे हम चाहते हैं कि ये जो करेंट है इसकी कलर ब्लू हो जाए, तो मैं इस पर सिलेक्ट करूँगी और कलर को ब्लू सिलेक्ट कर लूँगी तो ये ब्लू हो जाएगा। जैसे ये लुक है, मैं चाहती हूँ कि इसकी जो कलर हो वो ब्लैक हो जाए, तो ये तो ब्लैक है ऑलरेडी, वो येलो हो जाए, तो देखो येलो हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, कलर को सिलेक्ट कर सकते हो, फॉन्ट की कलर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और मान लो कि आपको ये कलर्स यहाँ पर कुछ भी पसंद नहीं आया, आप कुछ एक्स्ट्रा कलर लाना चाहते हो, तो आप क्या करो, इस मोर कलर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करूँगी, क्रिएट, इसको सिलेक्ट करती हूँ और मैं इस पर क्लिक करती हूँ, मोर कलर्स इस ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ। अब यहाँ से भी आप कलर को चूज कर सकते हैं, अगर वहाँ पर पसंद ना आए तो यहाँ से आपको जो भी करना हो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं पर्पल कर लेती हूँ और ओके करूँगी तो देखो ये पर्पल हो जाएगा। जैसे हमारा पिक्चर्स है, मैं इसे सिलेक्ट करूँगी, इस पर क्लिक करूँगी, तो यहाँ पे अगर आपको कलर पसंद ना आया तो आपको कहाँ जाना है, मोर कलर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ भी कलर पसंद नहीं आया तो आपको क्या करना है, डिफाइन कस्टम कलर्स, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, डिफाइन कस्टम कलर्स, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप यहाँ से भी कलर को चूज कर सकते हैं, आप जो चूज करना चाहते हैं। जैसे मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, देन ओके, तो देखिए ये इस कलर में आ जाएगा। तो आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, फॉन्ट को कलर दे सकते हो, आप फॉन्ट की कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो, ये टेक्स्ट की कलर नहीं है। जैसे मान लो मुझे हाईलाइट करना है, बस इतना मैं सिलेक्ट करूँगी, देन ये टेक्स्ट हाईलाइट, मैं इस पर क्लिक करूँगी, ये जो ड्रॉप डाउन एरो है मैं इस पर क्लिक करूँगी। आपको जो कलर यहाँ पे चूज करना आप कर लीजिए, जिस कलर को भी आपको चूज करना है। मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ तो देखो ये टेक्स्ट की कलर को नहीं चेंज कर रहा है, ये बैकग्राउंड की कलर को चेंज कर रहा है, ये टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहा है। देखिए ये हाईलाइट हो रहा है। जैसे मैं क्या करूँगी, विथ योर करेंट डॉक्यूमेंट लुक, इसको सिलेक्ट करूँगी, इस पर क्लिक करूँगी और मैं इसे हाईलाइट करना चाहती हूँ रेड, तो देखो ये ऐसा शो हो रहा है, ये हाईलाइट हो चुका है। ये टेक्स्ट की कलर को चेंज नहीं करता है, ये हाईलाइट करता है टेक्स्ट को। तो आपको समझ आ गया होगा। टेक्स्ट की कलर को चेंज करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर टेक्स्ट कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ से आप टेक्स्ट की कलर को चेंज कर सकते हैं। और आपको हाईलाइट करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अगर आप सभी को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट हाईलाइट कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए सारा टेक्स्ट हमारा क्या हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है। अगेन आप इसको सिलेक्ट करिए, इस पर क्लिक करिए और इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये देखिए आप कुछ कोई और कलर करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। तो आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हाईलाइट अपने टेक्स्ट को कर सकते हैं। आप देखिए क्या है नेक्स्ट ऑप्शन। अब देखिए हमारा फॉन्ट जो ग्रुप है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्या है, पैराग्राफ ग्रुप।
क्या है, पैराग्राफ। मैं जूम इन करके दिखा रही हूँ, क्या है, पैराग्राफ। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो चलिए हम लोग सभी ऑप्शंस का यूज करना सीखेंगे। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। क्या है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, आप अगर माउस की कर्सर को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर शो होगा अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। क्या होता है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, इसका शॉर्टकट की Ctrl+A, अलाइन टेक्स्ट टू दी लेफ्ट। जैसे कि आप इसको सिलेक्ट करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ चेंजेस नहीं है। और नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है सेंटर। क्या है, सेंटर। उसके जस्ट बगल में जो ऑप्शन है वो है अलाइन टेक्स्ट राइट। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो क्या होगा, ये जो हमारा टेक्स्ट है वो राइट साइड, ये राइट साइड में मैनेज कर रहा है। देखिए राइट साइड में सारा इक्वल है, राइट साइड में क्या है, सारा इक्वल है। और लेफ्ट साइड में देखो क्या है, यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, उसके बाद ये वाला लाइन यहाँ पर है, ये वाला लाइन यहाँ पर है। ये देखिए ऐसे इक्वल नहीं है, ये अजीब सा दिख रहा है, लेकिन ये हमारा राइट साइड में सारा इक्वल है। अगर मैं अगेन इसे सिलेक्ट करूँगी और ये जो हमारा लेफ्ट, ये अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, ये जो ऑप्शन है मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो क्या होगा, ये लेफ्ट को अब मैनेज कर रहा है। देखो लेफ्ट में हमारा सारा इक्वल है, और राइट में देखो ये यहाँ पर लाइन एंड हो रहा है, ये यहाँ पर हो रहा है, ये लाइन यहाँ पर हो रहा है, ये लाइन यहाँ पर हो रहा है, ये लाइन यहाँ पर हो रहा है। मतलब अगर आप लेफ्ट में मैनेज करना चाहते हैं, लेफ्ट लाइन को आप इक्वल में रखना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करिए तो लेफ्ट को क्या करेगा, मैनेज करेगा। अगर आप राइट, अलाइन टेक्स्ट राइट, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो ये क्या करेगा, देखिए ये राइट को मैनेज करेगा। राइट में सारा देखिए इक्वल में है, इधर क्या, ये लाइन यहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये उल्टा पुल्टा अजीब सा और लग रहा है। लेकिन अगर आप ये इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये जो लेफ्ट है इस पर क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट को मैनेज करेगा। ये जो अलाइन लेफ्ट टेक्स्ट लेफ्ट है, ये जो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट है, इसकी हेल्प से आप लेफ्ट में मैनेज कर सकते हैं। पैराग्राफ की जो लेफ्ट साइड में लाइन होती है वो बिल्कुल इक्वल में रहेगा, ये उसको मैनेज करता है। लेकिन अगर आप इस राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं अलाइन टेक्स्ट राइट, तो ये क्या करेगा, ये टेक्स्ट जो है, जो पैराग्राफ है, ये राइट में जितने भी लाइन्स है सभी को ये मैनेज करेगा। राइट साइड में लाइन्स के राइट साइड को मैनेज करता है, ये लेफ्ट को नहीं देखेगा। लेफ्ट देखिए एक यहाँ पर एंड हो रहा है, एक यहाँ पर एंड हो रहा है, एक यहाँ पर एंड हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस राइट को मैनेज करेगा। और ये लेफ्ट टेक्स्ट, ये जो अलाइन लेफ्ट टेक्स्ट है ये लेफ्ट को मैनेज करता है। और देखिए क्या है, ये है सेंटर। सेंटर करते हैं तो ये तो ना लेफ्ट को मैनेज करेगा ना राइट को मैनेज करेगा, ये ओनली सेंटर को मैनेज करेगा, ये सेंटर को देखेगा। देखिए जैसे ही मैं इस पर सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ तो ये देखो लेफ्ट में भी ये यहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ पर, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, उसके बाद ये यहाँ आ गया। देखो राइट में भी यहाँ, यहाँ, ये लाइन यहाँ पर है, ये लाइन यहाँ पर है, ये लाइन यहाँ पर है। लेकिन देखो ये जो सेंटर में है, बीच में है, ये बस बीच को मैनेज कर रहा है। सेंटर में बिल्कुल इक्वल है तो ये बस बीच को मैनेज करता है, सेंटर को मैनेज करता है। ये जो सेंटर होता है वो क्या करता है, सिर्फ सेंटर में ही मैनेज करता है। ये लेफ्ट है वो लेफ्ट साइड को मैनेज करेगा, राइट है वो राइट साइड को मैनेज करेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, जस्टिफाई, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+J। ये सभी को मैनेज करता है, लेफ्ट, राइट, सेंटर, तीनों को ही मैनेज करता है। देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी ये लेफ्ट को भी मैनेज कर रहा है, राइट को भी मैनेज कर रहा है। देखो लेफ्ट साइड में भी सभी लाइन्स इक्वल हैं, राइट साइड में भी सभी लाइन्स इक्वल हैं, और सेंटर में भी सभी ठीक है। देखिए लेफ्ट, राइट, सेंटर सभी को मैनेज करता है ये जस्टिफाई। क्या, ये जस्टिफाई, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+J। क्या होता है, Ctrl+J। अब देखिए, अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगी और ये जो हमारा ऑप्शन है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+L, इसे मैं सिलेक्ट करूँगी तो देखो क्या करेगा, ये ओनली लेफ्ट साइड को ही मैनेज कर रहा है। क्या कर रहा है, लेफ्ट साइड को मैनेज कर रहा है। राइट में तो ये जैसे तैसे दिख रहा है। मैं इंटर प्रेस करूँगी, अब मैं कुछ भी लिखूँगी, यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँगी तो देखो लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, क्योंकि मैंने क्या सिलेक्ट करके रखा है, मैंने सिलेक्ट करके रखा है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, इसलिए ये क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। अब मैं इंटर प्रेस करूँगी, पैराग्राफ को चेंज करूँगी और देखो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगी अलाइन टेक्स्ट राइट। क्या, अलाइन टेक्स्ट राइट, इस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करूँगी। अब मैं कुछ भी लिखूँगी तो ये राइट से लेफ्ट की ओर आएगा। देखो ये क्या हो रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है। देखो क्या हो रहा है, अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं
अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट रखते हैं अलाइन टेक्स्ट राइट, तो क्या होगा, राइट से लेफ्ट की ओर आएगा। ठीक है, अगर आप सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ भी आप लिखेंगे, जैसे इंटर प्रेस करती हो तो इंटर से लिखाएगा। देखो ये सेंटर से लिखाना शुरू हो रहा है, सेंटर से ही लिखाएगा। ठीक है, और ये अगर आप जस्टिफाई इस पर क्लिक करते हैं और आप कुछ भी लिखते हैं तो देखिए ये लेफ्ट से राइट, ये अच्छे से जस्टिफाई करेगा लेफ्ट राइट सभी को। ठीक है, तो आपको ये लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई सभी ऑप्शन का यूज समझ आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, नेक्स्ट है पैराग्राफ। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ क्या है पैराग्राफ। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये इंडेंटेशन यहाँ पर है, आप पैराग्राफ यहाँ से ही कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको कितना पैराग्राफ, राइट साइड में कितना, ये बस यही है कि आप यहाँ से लेफ्ट साइड में कितना देना चाहते हैं इंडेंटेशन, वो दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डिक्रीज इंडेंट। क्या है, डिक्रीज इंडेंट। मैं इन सभी को सिलेक्ट करूँगी देन डिलीट करूँगी, इसे भी मैं सिलेक्ट करूँगी डिलीट करूँगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन की हेल्प से डिक्रीज कर सकते हैं। डिक्रीज इंडेंट, इंडेंट को डिक्रीज करता है। देखिए अगर ये है हमारा इंक्रीज इंडेंट, ये इंक्रीज करेगा, देखिए इंक्रीज हो रहा है, और ये डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। तो आप क्या कर सकते हैं, इंडेंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट है स्टार्ट अ लिस्ट। जैसे मैं इसे डिलीट करती हूँ और मैं यहाँ पर कुछ नेम लिखती हूँ, जैसे मैं सोनाली, इंटर पल्लवी, इंटर मान्या, इंटर और सौरभ और कुछ नामों को मैं यहाँ पर लिखती हूँ, जैसे रिया, प्रियंका, काजल, सिंपी। बस अब देखो ये तो मैंने कुछ नेम को लिख दिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन क्या था हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन था स्टार्ट अ लिस्ट। क्लिक द एरो टू चूज डिफरेंट लिस्ट स्टाइल्स। आप लिस्ट स्टाइल यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर नंबरिंग देना 1, जैसे सोनाली नेम है यहाँ पर 1, पल्लवी 2, मान्या 3, सौरभ 4, श्याम 5, मतलब आप नंबरिंग देना चाहते हैं रोमन में, या फिर 1 2 या फिर ABCD, तो आप यहाँ से दे सकते हैं, लिस्ट दे सकते हैं। तो आप क्या करिए, इसको सिलेक्ट करिए, देन इस ऑप्शन पर क्लिक करिए, ये जो है स्टार्ट अ लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये नन है। ये यहाँ पर अगर आपको कुछ इस तरीके से पॉइंट देना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करिएगा तो ऐसा शो होगा। इस पर क्लिक कीजिए, अगर आप 1 2 देना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर 1 2 ऑटोमेटिक नंबर आ चुका है। आप जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 10 ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। आप कुछ भी लिखेंगे, अगेन इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 11 आ जाएगा, इंटर प्रेस करेंगे 12 आ जाएगा। आप जैसे ही पैराग्राफ चेंज करेंगे तो क्या होगा, नंबरिंग चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ और आप चाहते हैं कि हमारा रोमन में हो तो आप अगेन इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से रोमन सेलेक्ट कर लीजिए, क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट में है तो पॉइंट में होगा, आप जैसा सिलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग। क्या है, लाइन स्पेसिंग। तो देखिए जो हमारा लाइन का स्पेस है वो इतना है, अभी यहाँ पर देखिए इतना है। तो आप इसको अगर कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्या करिए, आप इसको सिलेक्ट कीजिए, सोनाली और पल्लवी को मैं सिलेक्ट करती हूँ और लाइन स्पेसिंग इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो अभी हमारा क्या सिलेक्टेड है, अभी हमारा 1.15 सिलेक्टेड है। क्या सिलेक्टेड है, 1.15। अगर मैं 1.5 करूँगी तो देखो स्पेस यहाँ पर ज़्यादा हो चुका है। अगेन मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, इस पर क्लिक करूँगी, 2 कर दूँगी तो देखो ये और ज़्यादा स्पेस क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो आप इसकी हेल्प से लाइनों के बीच स्पेस को ज़्यादा कम जो भी करना आप कर सकते हैं। 2 करेंगे तो देखिए इतना होगा। आप सभी को सिलेक्ट करिए, इस पर क्लिक करिए और मैं यही सिलेक्ट कर लेती हूँ 1.15, तो इतना हो जाएगा। इस पर करिएगा 1.0 कीजिएगा तो इतना हो जाएगा। तो आप यहाँ से लाइन के बीच स्पेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से जितना आपको स्पेस रखना हो लाइनों के बीच आप चूज कर लीजिए। ठीक है, आपको ये भी ऑप्शन समझ आ गया होगा। तो हमारा ये पैराग्राफ ग्रुप के सारे ऑप्शन समझ आ गए। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंसर्ट। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, क्या है इंसर्ट। नेक्स्ट ग्रुप इंसर्ट, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इंसर्ट का मतलब होता है कि आप अदर पिक्चर्स को
पेन ड्राइंग को, डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। इस फाइल पर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। मैं सभी को डिलीट करती हूँ। आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट, आप अदर ऑब्जेक्ट को इस पर इंसर्ट कर सकते हैं। इस फाइल पर, ये जो वर्डपैड का फाइल है, इस पर आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदर ऑब्जेक्ट्स को, डेट एंड टाइम आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट है पिक्चर्स। क्या है, पिक्चर। आप पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये फाइल ओपन हो जाएगा आपका। आपको जिस पिक्चर को सिलेक्ट कर यहाँ पर इंसर्ट करना है इस फाइल पर, वर्ड फाइल पर, तो आप उस पिक्चर पर क्लिक कीजिए, देन ओके कीजिए, तो ये आपका पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। देखिए पिक्चर, यहाँ पर एक ड्रैग डॉट, यहाँ पर देखिए एक एरो है, यहाँ पर जैसे ही इस एरो पर आप क्लिक करिएगा तो 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, पिक्चर, चेंज पिक्चर, रिसाइज पिक्चर। क्या है, पिक्चर, चेंज पिक्चर, रिसाइज पिक्चर। तो ये हमारा चेंज पिक्चर, रिसाइज पिक्चर हाईलाइट नहीं है। ये तब हाईलाइट होगा जब यहाँ पर आप किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करेंगे। तो आप पिक्चर पर क्लिक करिए तो देखिए फाइल ओपन होगा। देखिए ये ओपन हो चुका है। जिस पिक्चर को आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं इस वर्ड फाइल पर, आप उस पर क्लिक करिए, देन ओपन, तो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। ये इंसर्ट हो चुका है। अब देखिए मैं पिक्चर पर क्लिक करूँगी। आप चेंज पिक्चर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इस पिक्चर को चेंज कर सकते हैं, और रिसाइज पिक्चर की हेल्प से आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग साइज दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। आप इस पिक्चर वाले ऑप्शन की हेल्प से इस फाइल पर, वर्ड फाइल पर पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेन ड्राइंग। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+D, इसका शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+D होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इमेज पेंट ओपन हो जाएगा। देखिए मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये हमारा क्या हुआ, इमेज पेंट ओपन हो गया। मैं इसे मैक्सिमाइज कर लेती हूँ और मैं यहाँ पर कुछ भी वर्क करूँगी, ठीक है। मैं यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट करती हूँ और इससे कुछ इस तरीके से ड्रैग करूँगी। और अब मैं इस पर कुछ भी वर्क को कर लेती हूँ। देखिए अब मैं क्या करूँगी, जैसे ही इसे क्लोज करूँगी तो मैंने जो इमेज पेंट पर वर्क किया है, ये जो मैं वर्क की हूँ वो हमारा वर्डपैड के फाइल पर चला आएगा। देखो ये हमारा यहाँ पर आ चुका है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, देखिए मैं फिर से इस पर क्लिक करती हूँ, ये हमारा ओपन हुआ। मैं इसे साइज़ थोड़ा बड़ा करती हूँ, मैक्सिमाइज़ कर लेती हूँ और मैं कुछ भी यहाँ पर करती हूँ। देखो मैं कुछ भी यहाँ पर इसको इंसर्ट किया। देखो अब मैं इसे क्लोज करूँगी तो ये जो इमेज पेंट वाले फाइल पे जो मैं वर्क की हूँ वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली हमारा वर्ड फाइल पर चला जाएगा। देखो ये वर्ड फाइल पे आ गया। देखो ये वर्ड फाइल पे यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। देखो कुछ भी मैं करूँगी, जैसे मैं पेंसिल लेती हूँ, कुछ भी यहाँ पर कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं इसे क्लोज करूँगी। देखो यहाँ पर आ गया। अब जो कुछ भी करोगे इमेज पेंट, इस पर क्लिक करोगे तो इमेज पेंट का फाइल ओपन होगा, इमेज पेंट ओपन होगा। कुछ भी आप करोगे उसे क्लोज करोगे तो वो क्या होगा, वो आपका वर्ड फाइल पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी हेल्प से इमेज पेंट में जो वर्क करोगे वो अपने वर्ड फाइल पर इंसर्ट कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए यहाँ पर है डेट एंड टाइम। क्या है, डेट एंड टाइम। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होगा, इसकी हेल्प से आप इस फाइल पर, ये जो वर्ड फाइल है इस पर आप डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डेट एंड टाइम एक विंडो ओपन हुआ है। अवेलेबल फॉर्मेट्स, यहाँ पे इतने फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। आप जो सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बस ऐसे 20/2/2024 ऐसा शो हो तो आप इस पर क्लिक करिए, देन ओके करिए। देखिए ऐसा शो होगा। अगेन मैं इंटर प्रेस करूँगी और अगेन डेट एंड टाइम इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। आप चाहते हैं कि नहीं ऐसे शो हो 20 फरवरी 2024, तो आप इस पर क्लिक करिए, देन ओके करिए, तो देखिए ऐसा शो होगा। आप जैसे चाहते हैं इंसर्ट करवाना आप करवा सकते हैं। मैं अगेन इंटर प्रेस करती हूँ, इस पर क्लिक करती हूँ। आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे ऐसे ट्यूसडे 20 फरवरी 2024 ऐसे शो हो तो आप इस पर क्लिक करिए, ओके करिए। तो ये हमारा क्या है, ये जो ऑप्शन है ये अवेलेबल फॉर्मेट्स, आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं और डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। जिस फॉर्मेट में आप चाहें उस फॉर्मेट में डेट एंड टाइम को इस वर्ड फाइल पर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। क्या है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप है। आप किस ऑब्जेक्ट में काम करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं MS एक्सेल वर्कशीट इस पर काम करना चाहती हूँ तो मैं इस पर इसे क्लिक करूँगी, देन ओके करूँगी। तो हमारे सामने क्या हुआ, MS एक्सेल ओपन हो गया। मैं यहाँ पर कुछ भी नाम लिखती हूँ, मैं यहाँ पर नेम लिखती हूँ
अब देखो, अब मैं क्या करूँगी, इसे जैसे ही क्लोज करूँगी तो क्या होगा, ये हमारा वर्ड फाइल पर आ जाएगा। देखो ये वर्ड फाइल पर आ चुका है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और आप किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करेंगे, उसको क्लोज करेंगे तो ये वर्ड फाइल पर आ जाएगा। आप जिस सॉफ्टवेयर में काम करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि नहीं मैं पावर पॉइंट में काम करूं, तो आप पावर पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट करिए, उसमें कुछ काम कीजिए। और आप चाहते हैं कि मैं उसे वर्ड पैड में लेकर के जाऊँ, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से वर्ड पैड में ला सकते हैं। आप MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं और उसे क्लोज करेंगे तो क्या होगा, आपका वर्ड पैड में चला जाएगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा, वही ऑप्शन है। अब देखिए मैं इसे डिलीट करती हूँ, सिलेक्ट करूँगी देन डिलीट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फाइंड है, रिप्लेस, सिलेक्ट ऑल, ये सभी ऑप्शन का यूज़ मैंने आप लोगों को बताया था इमेज पेंट में भी, लेकिन मैं थोड़ी बहुत बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर कुछ भी है और मैं क्या करूँगी, जैसे मैं इंटर पेश करती हूँ, अब मैं लिखती हूँ पल्लवी, इंटर सोनाली, इंटर सिम्पी, इंटर सोनम, इंटर काजल, इंटर आयुषी, इंटर अंकिता, इंटर, मतलब ये हमारा कुछ नेम्स है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे नेम्स हैं। मैं क्या करूँगी, मैं एक रिया, इंटर रिया, इंटर सोनी, इंटर सोनी, इंटर, इतने सारे नेम्स हैं। तो देखो अब मैं फाइंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। आपको जिस नेम को फाइंड करना है, मान लीजिए हमारा फाइल पे हज़ार नेम है, आपको किसी एक नेम को फाइंड करना है। फाइंड व्हाट, आपको क्या फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए मेरे को सोनी फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सोनी टाइप करूँगी, देन फाइंड नेक्स्ट करूँगी। तो देखो ये सोनी हाईलाइट हो चुका है यहाँ पर। अगेन मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगी, अब कहाँ पर सोनी है, देखो यहाँ पर आ जाएगा। अगेन करूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप इसकी हेल्प से इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं नेम को। अब नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस। क्या है, रिप्लेस, इस पर क्लिक करूँगी। आप रिप्लेस का मतलब होता है जैसे सोनी है, सोनी, ये जो सोनी है इसके जगह पे कुछ और हो जाए। जैसे सोनी है, इसके जगह पे आप कुछ और करना चाहते हैं, जैसे आप इसके जगह पे प्रियंका करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, ये जो फाइंड व्हाट, आप किसके जगह पे क्या करना चाहते हैं, तो मुझे सोनी के जगह पे प्रियंका करना है, तो मैं फाइंड व्हाट में सोनी लिखूंगी। और ये जो रिप्लेस विथ है, आप क्या रिप्लेस करना चाहते हैं, तो प्रियंका, प्रियंका। अब जैसे मैं फाइंड, ये रिप्लेस वाले फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन तो आपने समझ लिया, यही फाइंड वाला में जो ऑप्शन था फाइंड नेक्स्ट। देखिए रिप्लेस, अब मैं रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगी तो ये जो सोनी है यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रियंका हो जाएगा। देखो रिप्लेस, देखो क्या हुआ, प्रियंका हो गया। अगर मैं रिप्लेस ऑल करूंगी तो जितने जगह पे सोनी है सभी जगह पे क्या होगा, प्रियंका हो जाएगा। देखो सभी जगह पे प्रियंका हो गया। तो बस इसका यूज यही है। और सिलेक्ट ऑल, ये तो आपको पता ही है, इस पर क्लिक करेंगे तो सभी क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अगेन क्लिक, मतलब इसकी हेल्प से आप सभी टेक्स्ट को एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट जो टैब है वो व्यू है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वही ऑप्शन है जो मैंने आप लोगों को इमेज पेंट में बता रखा है ऑलरेडी। जूम इन, आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपने पेज को जूम इन कर सकते हैं। जूम आउट, इसकी हेल्प से आप पेज को जूम आउट कर सकते हैं। देखिए ये जूम आउट हो रहा है, जूम इन हो रहा है, देखिए जूम आउट, जूम इन। ये 100%, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 100% आपका जूम इन रहेगा। ठीक है। ये रूलर्स, आप रूलर्स को शो करवाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करिए, देखिए ये गायब हो जाएगा। अगेन आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये शो होने लगेगा। तो आप इसकी हेल्प से शो करा सकते हैं, हाइड करा सकते हैं। स्टेटस बार, ये जो नीचे में स्टेटस बार आपका शो हो रहा है, इसको आप हाइड करवाना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करिए, देखिए हाइड हो गया। शो करवाना चाहते हैं, अगेन आप इस पर क्लिक कीजिए, देखिए शो हो रहा है। ये वर्ड रैप, देखिए वर्ड रैप विंडो, ये तो वर्ड रैप है, आप कैसे वर्ड को रैप करना चाहते हैं। देखिए आप, ये है मेजर्स यूनिट, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इंचेस सेंटीमीटर्स, आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फाइनली हमारा वर्ड पैड कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें।